चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपन रेशियो एनालिसिस। अकाउंटेंसी टर्म वन के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है इसको याद कैसे करेगा। तो आज का पूरा लेक्चर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे कंप्लीट रेशियोज कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या सब हेड्स है और ईच एंड एवरी फॉर्मूला को याद करने का कोशिश करेंगे। इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग को ये पूरे रेशियोज लॉजिकली याद हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे मेरे साथ बोलते रहना एंड पिक्चराइज करते रहना। ठीक है, इट इज रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग को एनालाइज करना है हमारे डेटा को। तो हमारी अकाउंटिंग डेफिनेशन का जो लास्ट स्टेप होता है वही इंटरप्रिटेशन होता है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो वही पार्ट है। सो इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालाइजिंग अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, फिर से बोलेंगे, इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालाइजिंग अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या था, हमारा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको एनालाइज करना है। क्योंकि देखो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उसके पास टाइम नहीं है, यदि उसके नंबर ऑफ कंपनीज है और वो देखे कि अच्छा कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, किसमें कितने डेटर्स है क्रेडिटर, उसके पास इतना टाइम नहीं है। यदि मुकेश अंबानी को बोला जाए आपके पास 50 बिजनेस है, आप डिटेल्ड में ईच एंड एवरी बिजनेस का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तो वो नहीं डिटरमाइन कर पाएगा कि क्या करना है मुझे, फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, बजट्स नहीं बना पाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो रेशियो एनालिसिस करते हैं। वो रेशियो के बेसिस वो बोलेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, मेरे डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है, मेरा करंट रेशियो कितना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज उसको कंपैरिजन मिल जाएगा एंड वो अच्छे से डिसीजन कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशियो एनालिसिस। कितने तरीके, सबसे पहले अंदर के रेशियोज याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रेशियोज। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रेशियोज। नंबर वन लिक्विडिटी, नंबर टू सॉल्वेंसी, नंबर थ्री एक्टिविटी, नंबर फोर प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोलेंगे फिर से, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, एक्टिविटी को अपन टर्नओवर भी बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ ये कैसे याद होगा, देखो सबसे पहले क्या, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब पानी, कोई भी चीज जो लिक्विड होती है, लिक्विड चीज अच्छे से सॉल्वेंट हो जाती है। कोई भी चीज में लिक्विड में कुछ भी मिलाओ तो अच्छे से सॉल्वेंट हो जाएगी, वो घुल मिल जाएगी। तो एक बार सॉल्वेंट बन गई चीज, सॉल्वेंट बन गई, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। आपके पास कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर कोई भी चीज मिलाओ, वो सॉल्वेंट, सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, घुल मिल जाना। ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगी, सॉल्वेंट बन के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। बेच सकते हैं यानी एक्टिव, एक्टिव बन जाएगा वो। एक्टिविटी बनते ही यानी एक्टिव बनते ही वो मेरे को क्या देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। सो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले लिक्विडिटी यानी लिक्विड, लिक्विड क्या बन जाता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बनते ही वो एक्टिव बन जाएगा, एक्टिव होते ही वो मुझे क्या देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। इज इट क्लियर? तो देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ उसके अंदर देखो लिक्विडिटी के हमारे पास में दो बच्चे हैं। टोटल पापा कौन, ये है, मेन हेड है ये रेशियो। इसके चार बच्चे हुए, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी चीज लिक्विड है वो सॉल्वेंट हो जाएगी, सॉल्वेंट होकर एक्टिव बन जाती है, एक्टिव बन के प्रॉफिटेबिलिटी। बार बार मेरे साथ ऐसे बोलते रहो, लिक्विड, लिक्विड चीज सॉल्वेंट बन जाती है, सॉल्वेंट बन के वो मेरे साथ एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होते ही वो मेरे को प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है, नाउ इसके अंदर में कितने रेशियोज है, बिफोर लर्निंग कौन से रेशियोज है, किस के अंदर कितना है, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिक्विडिटी में कितने रेशियोज होते हैं, सॉल्वेंसी या फिर देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो आपको पता होना चाहिए चार ही है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर से मेरे साथ बोलो, कौन से, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ इसके अंदर में देखो, लिक्विडिटी इज द बड़ा वाला भाई, पहला नंबर, ही इज द फर्स्ट नंबर ब्रदर, ही इज द सेकंड नंबर, ये थर्ड और फोर्थ। तो इसके कितने बच्चे हुए, दो बच्चे हुए। इसके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे। ये एकदम नॉर्मल सा आदमी है, हम दो हमारे दो। ठीक है, इसके कितने बच्चे, दो बच्चे। लेकिन जब सॉल्वेंट आया, वो बोलता है ये हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी नहीं, हम तो बड़े भैया से आगे निकलेंगे, लिक्विडिटी वाले भैया से आगे निकलेंगे। उन्होंने दो किया तो हम कितना करेंगे, डबल। उन्होंने दो किया तो अपन कितना करेंगे, डबल करेंगे। तो इन्होंने, इनके कितने बच्चे हैं, चार बच्चे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी, एक्टिविटी का क्या था, वो बोलता है मैं एक्टिव रहता हूं लेकिन मैं अपने सॉल्वेंट वाले भैया को फॉलो करूंगा। सॉल्वेंट वाले भैया ने चार किए थे तो मैं भी चार ही करूंगा। ठीक है, तो एक्टिविटी के भी कितने बच्चे, टोटल चार बच्चे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, नाम में क्या, मैं तो प्रॉफिटेबल हूं, मैं प्रॉफिटेबल हूं मतलब मेरे को फॉलो करने की आदत नहीं है, यानी मैं तो आगे निकलूंगा। लेकिन कितना आगे निकलूंगा, सिर्फ एक कदम आगे। यानी टोटल कितने बच्चे, पांच बच्चे। कितने रेशियोज होंगे उसके अंदर, पांच। तो अपने को क्या समझ में आता, लिक्विडिटी, पहले टोटल रेशियोज के कितने बच्चे हैं, चार बच्चे। वन इज लिक्विडिटी, अनदर वन सॉल्वेंसी, देन एक्टिविटी एंड देन
प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी के कितने बचे हुए, हम दो हमारे दो, तो उसके दो ही है, फिर उसका डबल सॉल्वेंसी के चार, उसको ही फॉलो किया एक्टिविटी ने, उसके भी चार रेशियोज है, एंड देन कम्स अवर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है मैं तो सबसे मजबूत हूं, मैं तो प्रॉफिट कमा के देता हूं, तो मेरे कितने होंगे, थोड़ा तो ज्यादा लूंगा मैं, थोड़ा तो उन सबको मैं पीछे छोड़ूंगा, दैट मींस उसके 5 रेशियोज है। ठीक है, अब लिक्विडिटी के अंदर, लिक्विडिटी के अंदर कौन सा लिक्विडिटी यानी वो ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा जो मेरे बिजनेस में फटाफट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड का मतलब मेरे बिजनेस की वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विडिटी का मतलब ही क्या होता है, पैसा, यानी वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो मेरी फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए कौन से रेशियोज है, तो लिक्विडिटी के जो दो बच्चे हुए उसने उसके क्या नाम रखा, एक रखा करंट रेशियो, दूसरा रखा क्विक रेशियो। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्विक ऑब्लिक एसेट ऑब्लिक लिक्विड, यानी आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि क्विक रेशियो पूछेगा मतलब यही निकालना है, एसिड टेस्ट रेशियो नाम यूज करेगा मतलब यही है, लिक्विड रेशियो नाम यूज करेगा इसका मतलब भी यही है। तो लिक्विडिटी के कितने बच्चे हैं, दो, कौन से, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब सॉल्वेंट, आप कितना जल्दी अपने बिजनेस की मेजर एसेट्स को या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए आप सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में कितने सॉल्वेंट हो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वगैरह पे करने के लिए। ठीक है, तो इसके चार है, कौन से, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, लिक्विडिटी में दो था, कौन से, करंट एंड क्विक, करंट एंड क्विक, करंट एंड क्विक। सॉल्वेंसी में कितने, चार है, सॉल्वेंसी में कितने, चार। नंबर वन, डेट इक्विटी रेशियो, नंबर टू, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नंबर थ्री, प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर फोर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी बस अपने को नाम याद करना, एक बार नाम याद हो जाएगा फिर लॉजिकली मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा कि कैसे कहां से रेशियो डिराइव होता है, ऐसे ऐसे अपने को सारे के सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी पहला स्टेप क्या है कि रेशियो के चार बच्चे थे, एक लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी के फिर दो बच्चे हुए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी के चार बच्चे हुए, कौन से, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इज इट क्लियर? नाउ एक्टिविटी, एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी को टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। टर्नओवर, टर्नओवर से रिलेटेड क्या क्या होगा, मेरा टर्नओवर से रिलेटेड इन्वेंट्री होता है कि स्टॉक टर्नओवर पे डिपेंड करता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। माल बेचोगे तो डेटर होगा, तो डेटर टर्नओवर रेशियो, उसके लिए खरीदना भी पड़ेगा तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एंड द लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कौन सा फिर से बोलेंगे मेरे साथ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी आया, प्रॉफिटेबिलिटी तो सबसे आगे निकल के बोलता है मेरे तो पांच है, मेरे तो कितने बच्चे हैं, पांच बच्चे। अब प्रॉफिट कितना तरह का होगा बिजनेस में, बिजनेस में एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना सीखे थे, और एक नेट प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में और एक बंदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने कभी डिटेल्ड में नहीं निकाला, बट उन्हीं के बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो तीन प्रॉफिट मिल गए, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, another one is net profit ratio and the third one is operating profit ratio। अब उसी में एक एक्सपेंस आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग के दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट, एंड द लास्ट वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर है। बार से फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, रेशियो के कितने हैं, चार टाइप्स ऑफ रेशियोज है। नंबर वन, लिक्विड, लिक्विड चीज सॉल्वेंट जल्दी होता है, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंट होते ही वो एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, एक्टिव होते ही वो मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी के कितने बच्चे, दो बच्चे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी के कितने बच्चे, चार बच्चे, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, एंड देन एक्टिविटी, एक्टिविटी में आते ही टर्नओवर, टर्नओवर में क्या क्या होता है, टर्नओवर परचेज सेल्स का कुछ होता है, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, बीच में था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और एक था खर्चे रिलेटेड ऑपरेटिंग रेशियो। फिर हमने सीखा था कि ओवरऑल बिजनेस में कितना रिटर्न मिला मुझे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, इतना पूरा बार बार मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, आपको लगता है कि फिर से जितना बार आप इस वीडियो को सुनेंगे आपको उतना बार दिमाग में सेट हो जाएगा।
नाउ अपने को नाम याद हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रेशियोज को कैलकुलेट कैसे करना है। ये रेशियोज को मैंने क्या बोला, इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का ये एक तरीका है। वाई इट इज वन ऑफ द टूल, क्या और भी तरीके हाँ है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना लो, कॉमन साइज बना लो, ग्राफिकली प्रेजेंट कर लो, तो और भी बहुत से तरीके होते हैं, बट अभी अपने को क्या समझना है, रेशियो। नाउ मैंने बोला इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और पीएल, यानी क्या ये सारे के सारे रेशियोज मेरे बैलेंस शीट और पीएल से रिलेट करते हैं? यस, इफ आपको बैलेंस शीट क्लियर है तो ठीक है। तो अपन देखते हैं कि बैलेंस शीट, ऑब्वियसली आपको बैलेंस शीट आता होगा। ये वीडियो यदि आप देख रहे हो, यानी आप लोग को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट था, ये ऑलरेडी आपने याद कर रखा है। इफ आपने याद नहीं कर रखा, इफ आप लोग को चाहिए कि मैं बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक, मेरी एक मेमोरी टेक्निक है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक्स करो। इफ आई गेट ए मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 100 कमेंट्स और लाइक्स, तो मैं पक्का आपके लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा, एंड यू विल फाइंड वेरी मच इजी टू रिमेंबर। फिर आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे उस मेमोरी टेक्निक्स को, कि कैसे इजीली आपको बैलेंस शीट पूरा का पूरा शेड्यूल 3 एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन समझने के लिए मैंने एक बार टी शेप का यूज किया है। टी शेप का इसलिए यूज किया क्योंकि वो पिक्चराइज करने में आसान होता है। अब देखो, जिसको भी रेशियो याद करना है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला रटने का आदि है, मत करो ऐसे, डायरेक्ट मत रटो। आप पहले बैलेंस शीट और पीएल को पिक्चराइज करो कि क्या क्या होता था, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले आपके यहीं से बने हुए, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके यहीं से बने हुए। देखो क्या बोला आपका, ये पूरा का पूरा आपके बैलेंस शीट से रिलेट करता है, ये सारे रेशियोज आपके बैलेंस शीट से रिलेट करते हैं। ये आपका क्या बताएगा, ये आपका यहाँ पे जितना भी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको पिक्चराइज करना है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट कैसा होता है अपना। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। एसेट्स के अंदर एक नॉन करंट एसेट्स होती है और एक करंट एसेट्स होती है, हमें पता है। नॉन करंट में क्या होता है, पीपी, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप लोगों की लैंग्वेज बोले तो फिक्स एसेट्स। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये आता है। करंट एसेट्स में डेटर होता है, उसमें से पीडीडी माइनस करके प्रेजेंट करते हैं। बिल्स रिसीवेबल होते हैं, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, प्रीपेड, अक्रूड, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सारी चीजें होती है तुम्हारी, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में क्या पढ़ा था आपने, शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी में इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे नंबर 1 क्या था, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बट आपको वो याद नहीं रखना है, वो याद नहीं रखना है, आपके सिलेबस के कोई काम का नहीं है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हाँ एग्जैक्टली, वैसे भी ये सब्जेक्टिव है नहीं, तो आपको एग्जैक्टली बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पूछेंगे नहीं। इज इट क्लियर। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर बेसिकली क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटी था, तो जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे थे उसको पता होगा नॉन करंट लायबिलिटी में अपना क्या था, यस राइट, डॉल। डॉल में एल आगे आ जाएगा, तो उसके अंदर अपने को लेकिन यहाँ पे कितना ध्यान में रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता था और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते थे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको रेशियो के चैप्टर्स में नहीं मिलेगा कहीं पे। एंड देन करंट लायबिलिटी में हमने पढ़ा था शॉर्टकट टॉस, बट अभी एक बार के लिए वो दिमाग में नहीं रखना। क्या क्या है करंट लायबिलिटी में, क्या होता है, मेरे क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होते हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एडवांस इनकम, ये सारी करंट लायबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट में यदि बात करूं, करंट का मतलब क्या होता है, those liability which will be settled within my operating cycle of the business, यानी वो सारी लाइबिलिटी जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मुझे पे करना है। और करंट एसेट्स का मतलब क्या था, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन माय ऑपरेटिंग साइकिल। और नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस क्या होता है, 12 मंथ्स। मैंने ऐसा क्यों बोला ऑपरेटिंग साइकिल, बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस कैन बी ग्रेटर देन 12, कैन बी ग्रेटर देन 12। ये सारा आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मिल चुका होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है करंट एसेट्स का मतलब क्या, दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दोज लायबिलिटी व्हिच हैव टू बी सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो सारी मेरी करंट लायबिलिटीज होती है, ठीक है। अब देखो पहले पहले हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को डिराइव करना सीखते हैं और याद करते हैं। सबसे पहला क्या है अपना, करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या होता है, करंट रेशियो का मतलब होता है करंट में देखो अपन क्या क्या करेंगे, करंट में अपने को क्या क्या कंसीडर करना है, ये मेरा करंट है और ये भी मेरा करंट, यानी इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। करंट रेशियो मतलब इन दोनों के रिलेशन की बात करेगा मेरे को, यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट को बस पिक्चराइज करो, इन दोनों के रिलेशन के बारे में रेशियो पूछ रहा है,
ठीक है, तो मेरा करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? बट क्या ध्यान में रखा है, करंट एसेट्स एक्सक्लूड्स लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। यानी जो यहाँ पे करंट एसेट्स में आप ये लिखते हो, ये कंसीडर नहीं करना अपने को, ये कंसीडर नहीं करना करंट एसेट्स के अंडर में। यानी जब हम करंट एसेट्स करेंगे तो अपने को ये कंसीडर नहीं करना। यदि बाय चांस एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो इसको कंसीडर नहीं करना करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होगा, ये सबका टोटल, ये सबका टोटल मेरा करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। बट समटाइम्स अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में हो सकता है आपको इसका टोटल दे दे और ये बता दे, तो वेरी मच इजी कि टोटल एसेट माइनस दिस, तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा आपका टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, तो आपका ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सिमिलरली वी नो बैलेंस शीट का ये और ये हमेशा इक्वल रहता है। इफ आपको एग्जाम में ये दे दे, इसका मतलब इसका टोटल भी उतना ही होगा। तो इसमें से यदि मैं ये दो माइनस कर दूं, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो माइनस कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा करंट लायबिलिटी। आई होप आपको क्लियर है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। आइडियल रेशियो, व्हाट इज द आइडियल फॉर करंट रेशियो, इट हैज टू बी 2:1। नाउ इसको इंटरप्रेट कैसे करें, याद कैसे करें, इसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में 1 रुपए का करंट लायबिलिटी है तो कम से कम आपका 2 रुपए का करंट एसेट्स होना चाहिए। यानी विद इन 12 मंथ्स आपको बिजनेस में 1 रुपए का पे करना है तो कम से कम 2 रुपए की एसेट्स तो होनी चाहिए ना। इससे नीचे चला जाएगा खतरा है, यानी आउटसाइडर को पैसा नहीं मिलने वाला, डूब जाएगा। सपोज आपको किसी को 100 रुपए देना है और आपके पास एसेट ही 50 रुपए की और आज बिजनेस बंद कर रहे हो, तो जिसको 100 रुपए मिलना है वो क्या करेगा, 50 रुपए की एसेट्स बेच के 50 रुपए वसूल लेगा। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग बैलेंस, वो तो डूब गया। यानी इसीलिए क्या बोलता है, कोई भी कंपनी जिसका करंट रेशियो 2:1 है, वेरी गुड, इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी। लेकिन क्या ओवर एक्सेस करंट रेशियो अच्छा होता है? नहीं, ओवर एक्सेस अच्छा नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये हो गया ब्लॉकेज ऑफ द फंड्स है, यानी अननेसेसरी हमारे पास में पैसा पड़ा रहता है। हम लोगों को कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता। वी आर नॉट ए गुड कंपनी। इज इट क्लियर? सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द आइडियल रेशियो, 2:1। इससे नीचे आया तो बहुत खराब है, कंपनी को वापस एक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी लायबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, इससे ज्यादा है वेरी गुड, बहुत ज्यादा है वो भी अच्छा नहीं है। आई होप आप लोगों को करंट रेशियो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट निकालना होता है अपने को लिक्विडिटी के अंदर 2 बच्चे थे ना, वन इज करंट, अनदर वन वाज यस क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को और अपन क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो को अपन बोलते हैं एसिड टेस्ट, या फिर फटाफट 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 क्या बोलते हैं, राइट, लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं ना। ये कैसे निकलता है, ये होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये क्या आ गया भैया, आपने तो बैलेंस शीट में कहीं पे भी क्विक एसेट्स नहीं लिखा। बहुत इजी है, देखो जो मेरा करंट एसेट्स है, जो मेरी करंट एसेट्स है उसमें से सिर्फ 2 चीज हटानी है, उसमें से 2 चीज हटानी है। कौन सी? एक ये हटा देंगे और एक ये हटा देंगे। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों हटाया, क्योंकि क्विक का मतलब क्या होता है, फटाफट। क्विक का मतलब फटाफट, यानी नॉर्मली 4 to 5 मंथ्स के अंदर में जो पैसे में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी मेरी एसेट जो विद इन 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको मैं क्विक एसेट्स बोलता हूं। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले में तो सर्विसेज मिलती है, उसमें कैश कन्वर्ट होता नहीं है, तो बोला इसको कंसिडर मत करो। इन्वेंट्री इज नॉट इन आवर हैंड्स, इतना फटाफट हम चाहे तभी भी फटाफट नहीं बेच सकते। इफ इट इज अ सीजनल आइटम, सपोज सर्दी में बिकने वाला आइटम है और आप गर्मी में हो तो कैसे बिकेगा वो, नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो इसीलिए इन्वेंट्री को क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर नहीं करते। सो जब भी क्विक एसेट्स निकालना है अपने को, अपने को क्या करना पड़ेगा, क्विक एसेट्स का मतलब हो गया कि मेरा जो करंट एसेट्स है उसमें से क्या क्या हटा दूं मैं, इन्वेंट्री और क्या हटा दूं, प्रीपेड एक्सपेंस। ये 2 अपन हटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स मिल जाएगा। एंड क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यही सेम है, करंट लायबिलिटी तो यही है मेरी।
करंट लायबिलिटी यही है। तो देखो इन दोनों के रिलेशन में दो फॉर्मूले बन गए अपने, एक तो करंट रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, और एक क्या था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्या सीखा हमने कि क्विक एसेट्स, अब करंट एसेट्स नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें से क्विक एसेट्स, तो वो क्या करना था, ये हटाना है और ये हटाना है। इज इट क्लियर? एंड करंट लायबिलिटी तो सेम ही रहेगा, करंट लायबिलिटी सेम ही रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा क्विक रेशियो निकल जाएगा। आइडियल, व्हाट इज द आइडियल फॉर क्विक? 1:1, मतलब 1 रुपए का करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कम से कम 1 रुपए का करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कम से कम 1 रुपए का क्विक एसेट्स होना चाहिए। मतलब आपको 100 रुपए देना है विद इन 12 मंथ किसी को, तो कम से कम 100 रुपए तो आपके बिजनेस में होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? दैट्स द आइडियल फॉर क्विक रेशियो। आई होप, देखो टोटल 4 बच्चे थे, 4 में से ये हो चुका अपना, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्वेंसी रेशियो। जो भी मेरे साथ साथ चल रहा है एकदम पिक्चराइज करते जाओ। इफ आपको चाहिए आप फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनो, पूरा मेमोराइज करते रहो किसके बाद क्या था। ठीक है, फिर से चलो मैं एक बार आप लोग के लिए एक बार फिर से रेशियो, रेशियो के टोटल 4 बच्चे हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी के कितने बच्चे हैं? 2, सॉल्वेंसी के डबल हो गए थे 4, एक्टिविटी के वो फॉलो कर रहा था सॉल्वेंसी को तो 4 ही है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा आगे निकल गया यानी उसके 5 है। लिक्विडिटी में कितने हैं? 2। करंट, क्विक, करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कैसे निकलेगा? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का आइडियल क्या है? 2:1। 1 रुपए का करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए का करंट एसेट्स होना चाहिए। क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट क्विक रेशियो? उसका आइडियल क्या था? 1:1। 1 रुपए का करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कम से कम 1 रुपए का क्विक एसेट्स होना चाहिए। क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स में से यदि हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दें, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ दे तो अपना क्या निकल जाएगा? क्विक एसेट्स निकल जाएगा। और करंट एसेट्स में और एक चीज नहीं निकल लेना था, क्या था? लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर हमने एक चीज देखा था कि बाय चांस क्वेश्चन मुझे टोटल एसेट्स दे दे तो क्या हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, ये हटा दो तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। वैसे ही टोटल एसेट्स में से ये दो शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो में, ब्रेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो को। एक बार अपन लिख भी लेता है कि यदि कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालना था तो कैसे कैसे सीखा था हमने कि टोटल एसेट्स यदि दे रखा है तो टोटल एसेट्स में से अपने को क्या करना है? टोटल एसेट्स में से क्या करना है? टोटल एसेट्स में से यदि अपन नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा? करंट एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है, और एक तरीका क्या था? इफ टोटल एसेट्स दे रखा है देन टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माय टोटल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट तो हमेशा मैच होता ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं? टोटल लायबिलिटी में से इफ शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिक्विडिटी के बाद अपन का क्या था? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंट, लिक्विड होते ही चीज क्या होता है? फटाफट सॉल्वेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉल्वेंसी के 4 बच्चे थे, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इज इट क्लियर? तो अभी अपन करते हैं सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो। देखो नाम से हमेशा ध्यान रखना, नाम से ही फॉर्मूला बना है, नाम से ही फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? डेट बाय इक्विटी। रेशियो का मतलब क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू, रिलेशनशिप बिटवीन टू इज अ रेशियो। तो डेट बाय इक्विटी, डेट को कहना इससे नॉन करंट लायबिलिटी। यस वी कैन से नॉन करंट लायबिलिटी बोलो, डेट बोलो, बात एक ही होता है। और इक्विटी को क्या बोल सकते हैं? इक्विटी को वी कैन से शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो कितना इजी है? डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी। बोलो मेरे साथ, डेट बाय इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड का मतलब
इक्विटी, इक्विटी बोलो चाहे शेयर होल्डर फंड बोलो, बात एक ही है। अब देखो कितना आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी याद है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, ये दो, इसी को शेयर होल्डर फंड बोलेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ये दो, तो निकल गया ना, ये हो गया मेरा डेट, दिस इज माय डेट, दिस इज माय इक्विटी, दिस इज माय डेट, दिस इज माय इक्विटी। क्लियर है आप लोगों को? अब आपको एक चीज बताता हूं, इफ मैं इन दोनों को मिला दूं, पता है आपको इन दोनों को मिलाते ही क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओ ये था क्या भैया, हम लोग तो कितना कुछ याद कर रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं है, बस ये बैलेंस शीट का आपका ये दो सेगमेंट को ऐड कर दो तो आपका बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल पैसा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, आपके बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है। नाउ टोटल पैसा का मतलब होता है मालिक का खुद का पैसा, दैट इज शेयर होल्डर फंड, एंड बाहर वालों का पैसा, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। खुद का पैसा, बाहर वालों का पैसा, उन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल पैसा। इज इट क्लियर? तो ये क्यों जानना जरूरी था, ये इसलिए जरूरी था, अब यदि सपोज क्वेश्चन आपको टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी दे दे, आपको करंट बता दे, नॉन करंट बता दे, क्या हम ये निकाल सकते हैं? यस, इसमें से ये और ये माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। या फिर क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है टोटल ऑफ एसेट्स, तो टोटल ऑफ एसेट्स में से ये दो आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट बाय इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, डेट बाय इक्विटी। क्या इसका भी कुछ आइडियल है? हाँ इसका भी आइडियल है ना, कितना होना चाहिए, 2:1। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके बिजनेस में 2 रुपए का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो कम से कम 1 रुपए का मालिक का पैसा होना चाहिए, यानी टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी का हाफ, टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी का हाफ कम से कम मालिक का पैसा लगा हुआ है। सपोज कंपनी में 5 लाख की नॉन करेंट लायबिलिटी है तो क्या बोलता है, कम से कम 2.5 लाख तो किसका, मालिक का पैसा भी बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए। दैट इज डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी, डेट बाय इक्विटी। डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी में मेरा क्या क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में अभी हमने बैलेंस शीट में देखा था क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आते हैं। इज इट क्लियर? जिसको नहीं पता लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं आता है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर अपलोड करूं, तब मैं जब बैलेंस शीट पूरा पूरा याद कराऊंगा आप लोग को, उसको बैलेंस शीट को ब्रेक करेंगे एक एक, उसमें आप लोग सब कुछ सीख जाओगे। इज इट क्लियर? नाउ ये था नॉन करेंट लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या, यही तो होता है डेट मेरा। और किस तरीके से निकाल सकते हैं, यदि क्वेश्चन मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे दे तो कहना इसे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लायबिलिटी, और कहना इसे शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। कैसे भी बोलो बात तो एक ही है। इज इट क्लियर? अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला था हमने, शेयर होल्डर फंड निकाला था टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड क्या क्या था, अच्छा ओ पहले वो वाला चाहिए क्या, ठीक है, क्या क्या किया था हमने, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और एक तरीका क्या था, और एक तरीका मैंने बताया था ना यहाँ पे, इफ क्वेश्चन टोटल ये वाला बता दे तो उसमें से ये दो माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली यही बचेगा ना, बिकॉज दिस टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस टोटल। तो व्हाट वी कैन डू, शेयर होल्डर फंड को और कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप दैट इक्विटी रेशियो क्लियर है। आइडियल क्या है, 2:1। एक इफ बिजनेस में 2 रुपए का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है आपका तो कम से कम 1 रुपए का क्या होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है।
अब क्वेश्चन में कभी कभी आपको वर्किंग कैपिटल भी मिल सकता है, तो समझो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब काम करने वाला, कैपिटल मतलब मेरा जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, यानी डे टू डे बिजनेस को चलाने वाला पैसे को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो क्या होता है बैलेंस शीट में देखो, अब डे टू डे बिजनेस को कौन चलाएगा, अब मेरे डे टू डे चलाने के लिए ये थोड़ी काम आता है, ये थोड़ी काम आएंगे, ये थोड़ी काम आएंगे, डे टू डे के लिए तो करंट, डे टू के लिए करंट। तो वर्किंग कैपिटल, कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो जो पैसा बचेगा वही तो आपका कैपिटल है वर्किंग करने के लिए। करंट एसेट्स में से मैं करंट लायबिलिटीज को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो पैसा बचेगा दैट इज द अमाउंट विच वी कैन यूज फॉर अवर डे टू डे ऑपरेशन। तो सिंपल है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर। इफ क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे दे तो टेंशन ही नहीं है ना, टोटल एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स प्लस प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल माइनस सिर्फ अब नॉन करंट लायबिलिटी करना है अपने को, सिर्फ नॉन करंट, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस तो मिल चुका वर्किंग कैपिटल, ये ध्यान में आपको रखना है। तो अभी तक हमने क्या किया, फिर से रिकैप करते हैं, चलो फटाफट, एकदम थकने का नहीं, रिकैप करना अपने को। आज इसी लेक्चर में सारे रेशियोज इतना बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए कि रात को कोई तुमको उठाए तो तुम्हारे खून से कोई पूछे कितना ब्लड ग्रुप है, नहीं, रेशियोज निकलने चाहिए ब्लड से। क्या निकलना चाहिए, रेशियोज निकलेगा अपना। 4 बच्चे हैं, रेशियो के टोटल 4 बच्चे, वन इज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी के कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। करंट, क्विक, सॉल्वेंसी के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और फटाफट फटाफट, भूलो मत, उठाओ, चलो चलो चलो, क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड देन नेक्स्ट 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 कौन बताएगा, कौन बताएगा, फटाफट फटाफट, मैं फिर से चलो याद दिलाता हूं तुम लोगों को। पहला था डेट इक्विटी रेशियो, देन था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर था प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर क्या था, हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, याद आ गया, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद में क्या था, लिक्विडिटी कर लिया, सॉल्वेंसी कर लिया, फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी का दूसरा नाम था टर्नओवर, टर्नओवर के भी 4 बच्चे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको हम लोग डेटर भी बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स या फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट क्या था, फटाफट बताओ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद में था प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इधर और एक था ऑपरेटिंग रेशियो, एंड द लास्ट वन वाज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक हमने क्या कर लिया, करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या नहीं लेना वो हमने बात कर लिया, आइडियल होता है 2:1। क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट बोलो या फिर उसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकालना है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट क्या था अपना, इतना ही था, करंट लिक्विडिटी में इतना ही था। देन सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो पड़ा, डेट बाय इक्विटी, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होता है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं वो सारा हमने देख लिया था, उसका आइडियल होता है 2:1। नाउ एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम से आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यदि आपसे ऐसे पूछे कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो ध्यान रखना वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब लिक्विडिटी पूछ रहा है, फिर डेटा के अंदर ज्यादातर आपको करंट रेशियो ही निकालना है, तो आपको ये निकाल के आना है। इफ आपसे पूछे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तब आप क्या निकाल के आओगे, तब आप डेट इक्विटी रेशियो निकाल के आओगे, ये एक ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछा तो करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछा तो आप क्या निकालने वाले हो, डेट इक्विटी रेशियो। नाउ नेक्स्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या है, अरे बाप रे, नाम से ही तो पता चलता है, टोटल एसेट्स टू का मतलब डिवाइड होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट हो गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ओ डेट तो हमने अभी पढ़ा था, डेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो क्या ये भी बैलेंस शीट से आया क्या, हाँ,
सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन था, फिर इन दोनों का रिलेशन आया, पहले इन दोनों का रिलेशन, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी ने इन दोनों का रिलेशन के बारे में बोला, फिर क्या बोल रहा है, फिर इसका 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 टोटल का रिलेशन इसके साथ में, टोटल का रिलेशन इसके साथ में, क्लियर है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसी को तो डेट बोलते हैं। और टोटल एसेट्स में क्या है, ये सारी चीजों को ऐड करना है अपने को, ये सारी चीजों को ऐड करना है, मतलब ये टोटल एसेट्स निकल जाएगा। इज इट क्लियर? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्लियर है आपको? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो नॉर्मली ये भी कितना होना पड़ेगा, 2:1। इसका भी आइडियल बोले, इसका भी आइडियल यदि अपने को याद होना चाहिए तो क्या होता है, नॉर्मली इसका आइडियल भी मेरा क्या होगा, 2:1। तो लिख के रखेंगे अपन, इसका भी आइडियल क्या होता है, 2:1। यानी 1 रुपए का नॉन करेंट लायबिलिटी पे करने के लिए कम से कम बिजनेस में उससे डबल तो एसेट होना चाहिए ना। यदि उससे डबल एसेट नहीं, मतलब बिजनेस तो कभी भी बंद हो सकता है। सपोज बिजनेस में एसेट है 100 रुपए की और लायबिलिटी है 200 रुपए की, मतलब धंधा तो गया, डूबने की चांसेस है, बिकॉज लायबिलिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू अवर एसेट। इज इट क्लियर? तो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो हो गया अपना टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अपना हो गया डेट इक्विटी रेशियो, अपना क्या हो गया, क्विक या फिर एसिड टेस्ट या फिर लिक्विडिटी रेशियो, अपना हो गया करंट रेशियो। नाउ उसके बाद क्या था, उसके बाद अपना है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या आता है अपना, प्रोप्राइटरी रेशियो, क्लियर है? प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है भैया, नाम बड़ा अजीब सा है, कैसे याद रखे, अरे नाम में ही तो सारा रेशियो है। प्रोप्राइटरी यानी प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी नाम कैसा सही है ना, तो प्रोप्राइटरी नाम कैसे पढ़ा होगा, प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ। क्या बोलोगे, प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ। प्रोप्राइटर बोले तो मालिक, मालिक का मतलब क्या होता है, इक्विटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। ओ, प्रोप्राइटर का रिलेशन किसके साथ में है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और हमने ऑलरेडी सीख चुका है कि शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या बोलता है कि यदि आपके बिजनेस में, यदि आपके बिजनेस सपोज 100 रुपए की टोटल एसेट्स है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है, यानी ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है 100 रुपए में, तो जितना ज्यादा लगा हुआ है बहुत बढ़िया। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस क्या है, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, तो उसमें सारा पैसा किसका लगा हुआ है, मालिक का लगा हुआ है। तो कैसी कंपनी अच्छी होती है, जिस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा उसकी टोटल एसेट में सिर्फ मालिक का पैसा लगा हुआ है, बाहर वालों का पैसा नहीं लगा हुआ, वही कंपनी सबसे अच्छी होती है। क्लियर है? तो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। कैसे याद रखेंगे, प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ, प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ। प्रोप्राइटर बोले तो शेयर होल्डर फंड, प्रॉपर्टी बोले तो टोटल एसेट्स। और हमने पढ़ रखा है टोटल एसेट्स होता है करंट नॉन करंट को ऐड कर दो तो मिल जाएगा टोटल एसेट्स। एंड शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दो तभी भी मिल जाएगा, या फिर टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दे तभी भी हमें क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। इज इट क्लियर है? लास्ट सॉल्वेंसी में और एक आता है मेरा, क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो लोन आपने लिया तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, यानी फिक्स इंटरेस्ट। इफ आपकी एक कंपनी है और आपने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, अपने को इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। तो बोलता है इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के पास पैसा कितना है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इंटरेस्ट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट नॉट शॉर्ट टर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट बोले तो नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के लिए
इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा आपको। जैसे डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में है चाहे कंपनी लॉस में है। तो बोलता है वो पे करने के लिए आपके पास पैसा कितना है, पैसा बोले तो प्रॉफिट, आप कितना पैसा कमा रहे हो, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग पीबीआईटी भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो, या फिर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कैसे निकल जाएगा, यदि मैं अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस टैक्स ऐड कर दूं और जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है वो वापस ऐड बैक कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई होप ये क्लियर है। इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे कि इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, यहां इंटरेस्ट का मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है आपकी, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को पे करने के लिए आपके पास जो है उसके लिए कितना पैसा कमा रखा है, बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो पे करने से पहले आपके पास कितना पैसा है, कंपनी ने कितना रुपए कमा रखा है, ठीक है। वो यदि ज्यादा है, वेरी गुड, यानी ये इन टाइम्स कैलकुलेट करते हैं, यानी इंटरेस्ट सपोज देना है 10 रुपए, उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट है, वेरी गुड, 10 गुना प्रॉफिट है, वेरी गुड, यानी फिक्स इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी का सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस अपना लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी दोनों खत्म हो चुका है। जिसको अभी भी याद नहीं हुआ बार बार पीछे जाओ और अभी तक मेरे को सुनो एंड साथ साथ मेरे बोलते रहो। और इंटरप्रिटेशन सबसे मेन होता है, रेशियो को इंटरप्रेट करना और उसके नाम से ही रेशियो को याद करना है अपने को। इज इट क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी हो गया, नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी को और क्या बोलते हैं, टर्नओवर। टर्नओवर, क्योंकि देखो बिजनेस में सबसे एक्टिवली काम क्या करते हैं, जिस पर्पस के लिए बिजनेस खोला है हमने, माल बेचना, गुड सेल करने के लिए तो बिजनेस करते हैं, या सर्विसेज देने के लिए, तो जो मेन पर्पस है उससे रिलेटेड रेशियो की बातें होगी यहाँ पे, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। यानी अब टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है, सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। यहां पे देखो सबसे पहले मेरे को सबसे पहले क्या याद करना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यानी बिजनेस में मैं जो इन्वेंट्री खरीदता हूं, बिजनेस में जो अपन इन्वेंट्री खरीदते हैं वो कितने जल्दी रोटेट होती है। ऐसा तो नहीं है दुकान के लिए, बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा वो पड़ा ही है, सेल ही नहीं होता, तो दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री कितना फटाफट मेरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए बोलते हैं इन्वेंट्री का रिलेशन टर्नओवर के साथ, इन्वेंट्री का रिलेशन टर्नओवर। नाउ एक चीज दिमाग में फिट करना, इसको याद कैसे कर, इन्वेंट्री हमने पढ़ रखा है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, यानी कॉस्ट पे वैल्यू होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे होता है। और सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। सेल्स का मतलब तो वही होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज सेल्स तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही होता है। अब एक चीज कॉस्ट पे है, दूसरी चीज सेलिंग प्राइस, कभी रिलेशन बन ही नहीं सकता उन लोगों का, कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही ना। क्या ब्रेन लारा का कंपैरिजन लारा दत्ता के साथ हो सकता है क्या, नाम सेम हुआ तो क्या हुआ, बट कंपैरिजन तो नहीं है, दोनों का अलग अलग फील्ड है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम कंपैरिजन स्केल पे आना पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर, अब टर्नओवर को सेल्स वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट वैल्यू। तो उसको कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पीएल का फॉर्मेट यदि याद कर रखा होगा आपने, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सेल्स, जिसको हम लोग और एक चीज बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका रिलेशन, यानी अब इसका इन्वेंट्री के साथ, लेकिन अभी और टेंशन, इन्वेंट्री भैया, इन्वेंट्री तो दो जगह आती है, एक मेरी ओपनिंग स्टॉक भी होती है और एक क्लोजिंग स्टॉक, किसको ले किसको ले, दोनों में झगड़ा होगा, ओपनिंग वाला बोलेगा मुझे लो, क्लोजिंग वाला बोलेगा मुझे लो, तब इनका झगड़ा कैसे खत्म करें, हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। तो क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। सो फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट मेरे साथ बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर। नाउ दिमाग में आना चाहिए, टर्नओवर तो ले नहीं सकते, सेल्स ले नहीं सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स।
डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, दो जगह होता है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बहुत से तरीके थे। सेल्स में से हम अपना जीपी माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट, 100 रुपए का सामान था, उसको 50 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा 150 रुपए में, तो 150 में से 150 में से 50 माइनस कर दे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट में आ जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक तरीका ये था, और एक तरीका क्या है अपने पास में, और कैसे निकाल सकते हैं अपन, बताओ बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इफ मैं ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट को प्लस माइनस कर दूं तभी भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस दैट्स द वे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, अपना एवरेज इन्वेंटरी निकल जाएगा। इसका आइडियल क्या होगा, आइडियल हायर द बेटर, हायर दी बेटर, हायर दी बेटर, ये चीज क्लियर है। तो इससे अपना क्या हो गया, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का पहला हो चुका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब मेरा इन्वेंट्री कितना फटाफट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहां तक क्लियर है आपको, एज ऑफ इन्वेंट्री भी पूछ सकते हैं आपसे, एज ऑफ इन्वेंटरी, और यू कैन से इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, मतलब एक बार यदि आप बिजनेस में खरीदते हो स्टॉक तो कितने दिन तक आपके बिजनेस में रहता है, एक बार जब आप खरीद लेते हो वो कितने दिन तक आपके बिजनेस में रहेगा, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब कितने दिन तक होल्ड करना रहेगा आपको बिजनेस के अंदर। वो कैसे निकालेंगे, इफ आपसे डेज में पूछा तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और यदि मंथ्स में पूछा तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एकदम इसी से रिलेटेड है। आई होप ये क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या था, डेटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर तो होता ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है दिस प्लस दिस, ये है मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स भी ट्रेड रिसीवेबल्स है और बिल्स रिसीवेबल भी आपका ट्रेड रिसीवेबल्स ही होता है। इफ एग्जाम में आपको अलग अलग दिया डेटर और बिल्स रिसीवेबल तो दोनों को ऐड करके बोलोगे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स इतने हैं। इज इट क्लियर। नाउ ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन टर्नओवर के साथ, यानी डेटर का रिलेशन सेल्स के साथ, बट सेल्स में तो कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों होता है, और डेटर कब बनते हैं मेरे, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो यहाँ पे भी रिलेशन नहीं बन सकता। एक तरफ कैश और क्रेडिट सेल्स, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, और एक तरफ सिर्फ क्रेडिट सेल्स, डेटर्स की बात करो तो क्रेडिट सेल्स, तो कंपैरिजन कैसे करना पड़ेगा, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय, अब यहां पे भी फिर से झगड़ा होगा, डेटर कौन सा ले, ट्रेड रिसीवेबल्स हम कौन सा ले, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं, तो जहां झगड़ा आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको खत्म करके एवरेज कर देंगे, एवरेज कर देंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब कभी भी मुझसे कोई पूछे नेट क्रेडिट सेल्स निकाल के बताओ या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेरी इजी, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। इफ आपको कोई बोले 30% इज कैश सेल्स, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 70% ऑफ टोटल सेल्स इज माय क्रेडिट सेल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, उससे पहले आपको जानना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया,
डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। और एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा मेरा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट अपना, तो ये भी हो गया अपना ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्या है अपना? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। एक तरफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कब बनता है? जब हम क्रेडिट परचेज करते। और टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स। मतलब हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते। सेल्स का मतलब क्या होता है? जो माल बेचा, यानी क्रेडिट में बेचा होगा तो डेटर होगा। और इस तरफ बात कर रहा है क्रेडिटर का रिलेशन सेल्स के साथ। क्रेडिटर का रिलेशन सेल्स के साथ हो ही नहीं सकता। क्रेडिटर का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? नेट क्रेडिट परचेज के साथ। बिकॉज क्रेडिटर बनता कब है? जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे। तो रिलेशन भी कैसे बनेगा? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर। ट्रेड पेबल करूं? नहीं, ट्रेड पेबल तो ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, साल के स्टार्टिंग में भी होता है, साल के एंड में भी होता है। तब क्या करें? एवरेज कर देंगे हम लोग उसका। ठीक है, तो क्या करेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में वही कहानी जैसे हमने डेटर में, ट्रेड रिसीवेबल में पढ़ा था कि डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल होता है। तो ट्रेड पेबल में भी क्या होगा? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल होगा। क्रेडिट परचेज मुझे निकालना होगा, तो क्या करना होगा? टोटल परचेज में से कैश परचेज यदि अपन माइनस कर दें तो निकल जाएगा ना क्रेडिट परचेज। ये चीज क्लियर है? और नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? जो मेरा क्रेडिट परचेज निकला है उसमें से यदि मैं परचेज रिटर्न माइनस कर दूं तो नेट हो गया। वहां पे भी ध्यान रखना, नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब वही होता है कि सेल्स रिटर्न माइनस करना है। नेट का मतलब ही होता है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अपने को माइनस करना है। तो आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब ध्यान रखना इन दोनों से रिलेटेड एक छोटी छोटी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन का मतलब क्या? कि आप कितने दिनों में पैसा कलेक्ट कर लेते हो। जो आप क्रेडिट सेल्स करते हो वो कितने दिनों में आपके पास पैसा आ जाता है। ठीक है, यानी इट इज टॉकिंग अप, इट इज रिलेटेड टू माय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो सेम वही, इफ आपको डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और यदि आपसे मंथ में पूछेगा तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? आपसे ये भी पूछ सकता है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड। और इफ आपसे एवरेज पेमेंट पीरियड पूछ रहा है, इफ आपसे एवरेज पेमेंट पीरियड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? पेमेंट करना है अपने को, यानी इट इज रिलेटेड टू माय क्रेडिटर, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और मंथ्स में पूछेगा तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये चीज क्लियर है आपको? आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर है। और साथ साथ याद कर रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी का। एक्टिविटी का नेक्स्ट क्या है अपना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, लास्ट वन वाज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हमने ये टर्म ऊपर भी याद करके आए थे? यस, राइट राइट, जो आप बोल रहे हो, वर्किंग करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस था वही था वर्किंग कैपिटल। उसका रिलेशन किसके साथ? टर्नओवर के साथ। यानी उसका रिलेशन टर्नओवर के साथ, हाँ हो सकता है डायरेक्ट सेल्स लेना है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, नेट सेल्स जो आपने किया है बिजनेस के अंदर में। ठीक है, शेड्यूल 3 का पीएल का फॉर्मेट देखेंगे तो पहला ही क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही उठाना है डायरेक्ट।
डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है ये, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वेरी इजी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो यानी ईच एंड एवरी सिनेरियो में देखना आप, जितना भी एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में जितने भी नाम है, टर्नओवर ऊपर है और एक्टिविटी नीचे है, टर्नओवर ऊपर है एक्टिविटी नीचे, टर्नओवर ऊपर है एक्टिविटी नीचे। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री में टर्नओवर कहाँ है, ऊपर, लेकिन इन्वेंट्री के केस में हम टर्नओवर का क्या लिए थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वहां पे भी टर्नओवर कहाँ था, ऊपर था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वहां पे भी क्या था, ऊपर में, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में भी क्या, टर्नओवर ऊपर है, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम लोग का एक्टिविटी रेशियो भी खत्म होता है। क्लियर है, एक बार फिर से याद करते हैं। रेशियो के 4 बच्चे थे। नंबर 1 लिक्विडिटी, नंबर 2 लिक्विड होती वो सॉल्वेंट हो जाएगा जल्दी, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट होती एक्टिव बन जाएगा तो एक्टिविटी, नंबर 4 एक्टिव बनती वो मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी के 2 बच्चे थे, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, जिसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इफ आपसे कभी भी एग्जाम में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछेगा तो अपने को क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जिसका आइडियल था 2:1। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या नहीं लेना, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना अपने को। इज इट क्लियर। फिर क्विक रेशियो क्या था, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो अपना क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। इसका आइडियल था 1:1। देन वी स्टडीड सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें था डेट बाय इक्विटी। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, आइडियल था 2:1। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, जो हमने बैलेंस शीट को पिक्चराइज किया था कि किसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, इसी के पहले करंट का रिलेशन था, फिर तुम्हारा नॉन करंट का रिलेशन चल रहा है। नेक्स्ट क्या था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स का डेट के साथ रिलेशन था, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, डेट का मतलब वही नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। उसके बाद में क्या पढ़ा आपने, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ, यानी ऊपर में शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये क्लियर है। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब फिक्स इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज का मतलब जो इंटरेस्ट आपको नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर पे करना है। इज इट क्लियर। देन वी केम टू द एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब टर्नओवर, टर्नओवर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। नाउ इफ एग्जाम में ध्यान रखना, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखा और क्लोजिंग इन्वेंट्री ही दे रखा है, एग्जाम में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं बताया, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताया, तो ध्यान रखना क्लोजिंग और ओपनिंग को इक्वल मानोगे, यानी ओपनिंग भी उतना ही एज्यूम करके आप, यानी आपका जो एवरेज होगा जितना क्लोजिंग है वही रहेगा। ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसमें इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड था, डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में पूछेगा तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, वो क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आएंगे। क्लियर है, यहाँ पे भी सेम चीज, ओपनिंग नहीं दे रखा, सिर्फ क्लोजिंग दे रखा, तो जितना क्लोजिंग है वही आपका एवरेज है, ये ध्यान में रखना। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या था, डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मंथ्स में पूछेगा तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। देन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज पेमेंट पीरियड, मंथ्स में पूछेगा तो 12 बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, डेज में पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देन अवर लास्ट वाज एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल का मतलब नीचे टर्नओवर ऊपर, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। अब आते हैं अपन अपने लास्ट पार्ट में, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इफ आप में से कोई भी मेरा ये वीडियो
लास्ट तक देख रहा है और पूरा मेरे साथ याद कर रहा है, if आप चाहते हैं कि हर एक रेशियो के ऊपर मैं सेपरेटली अलग अलग वीडियोस भी बनाऊं, उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे रेशियो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, वो सारी चीजें सिखाऊं, तो प्लीज डू कमेंट एंड लाइक, ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और एंड और आपके लिए ऐसा वीडियोस बनाता रहूं। नॉर्मली मैं सिर्फ ऑफलाइन वे में पढ़ाता हूँ, तो इट इज अ न्यू फॉर मी कि मैं आप लोगों को, इट वाज लाइक कि बहुत लोग चाहते थे कि रेशियो से रिलेटेड एक चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूलाज मिल जाए, जिसको अपन कभी भी सुनते रहे और अपने को याद हो जाए, सारा रिवाइज हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग ब्रेक करके, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और आप लोग पूरा 40 आउट ऑफ 40 अचीव करो। आपको लगता है कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो अभी देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद करने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पिक्चराइज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पिक्चराइज करना पड़ेगा। नाउ ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा था, हमने बचपन से सीखा है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बट एक बीच का पार्ट भी होता है जो आप लोगों को याद नहीं है। ट्रेडिंग में क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इसको प्लस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट हम पीएल में लेके जाते थे। बट अब एक ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट आता है पीएल में, उससे पहले नेट प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, यानी ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं। अब ये ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो आपका डे टू डे ऑपरेशन का इनकम है, एक तो यहाँ चलेगी नेट सेल्स, और कौन सी ऑपरेटिंग इनकम होती है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, तुम्हारे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे कंपलसरी है उसको अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में अपना ऑपरेटिंग इनकम प्लस करता हूं, वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब आप अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस का कोई पार्ट नहीं, मतलब हमारा मोटिव वो कमाना नहीं था, बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था हमारा मोटिव, जैसे आपने किसी को लोन दे रखा है, बिजनेस में सरप्लस फंड था, आपने किसी को लोन दे रखा है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस है, खाली पड़ी थी, आपने उसको रेंट पे दे दिया, उस पे जो रेंटल इनकम हो रही है वो आपके लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इज इट क्लियर। या फिर कोई एसेट था उसको बेच के आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। तो मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करता हूं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट का खर्चा, ठीक है, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, लोन लिया है तभी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, कहां लिखा हुआ है कि बिजनेस करना है तो लोन लेना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर, आपको जरूरत थी इसलिए आपने लिया, तो इसीलिए वो क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन माइनस कर दे, तो जो बचेगा उसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो बचेगा उसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नाउ देखो सारा का सारा प्रॉफिट, ईच एंड एवरी प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन माय सेल्स। यदि हमने बिजनेस में सेल ही नहीं किया, माल ही नहीं बेचा, तो प्रॉफिट कहां से होगा, स्टार्टिंग से लॉस आएगा ना। तो यानी ईच एंड एवरी प्रॉफिट इज डिपेंड्स अपॉन माय सेल। तो इतना इजी है, इतना इजी है। देखो सबसे पहले तो तीनों प्रॉफिट को याद कर लेते हैं, तीनों प्रॉफिट को रेशियो को याद कर लेते हैं, कितना इजी है, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहले नंबर 1 याद करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी होते हैं इन परसेंटेज होते हैं, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी किसी को रेशियो के फॉर्म में नहीं बोलते हैं। कोई आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट मार्जिन है, तो आप क्या बोलते हैं, 10%, 15%, 20%, परसेंटेज में बोलते हैं ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे के सारे परसेंटेज में निकलेंगे। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन माय सेल्स। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, सिंपल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला था हमने, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम, वो पिक्चराइज कर लेना, वो आप लिख के रखना, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको लिख के रखना ताकि आपको पता रहे
आपको पता रहे कि कौन सा चीज किस में ऐड कर रहे थे, आपको पता रहे कौन सा चीज किससे ऐड करना है। जीपी निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो और ये माइनस करेंगे तभी जीपी निकलेगा। क्लियर है, ये निकालना आपको आना चाहिए। फिर जीपी में ये ऐड करके ये माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा अपना। इज इट क्लियर? और नेट प्रॉफिट क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तभी नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मैं ये चीज लिखा नहीं रहा हूं, आप बस 2-3 बार इसको सुनना और प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम पिक्चराइज कर लेना, सारी चीजें क्लियर रहेगी। और इफ आपको चाहिए तो ये फिर से सुन के आप इसको लिख के रख लेना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हर चीज प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन माय सेल्स, प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन माय सेल्स। इज इट क्लियर यहां तक आप लोग? ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आपको निकालना था तो आपने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन हम रिवर्स भी तो आ सकते थे। हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सपोज क्वेश्चन अपने को ये दे दे नेट प्रॉफिट, तो क्या हम यहां तक नहीं पहुंच सकते क्या? इफ क्वेश्चन ये दे दे नेट प्रॉफिट आपको दे दे, क्या हम यहां तक नहीं आ सकते? आ सकते, रिवर्स जाना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन यहां तक पहुंच जाएंगे ना। क्या करेंगे फिर से देखो, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन यहां तक पहुंच जाएगा। दिस इज द रिवर्स वे। क्योंकि नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया था तो यहां पहुंचे थे। लेकिन अपन रिवर्स भी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रिवर्स कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। इफ क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दे और आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा और फिर ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन कहां पहुंच जाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज यदि आपको लिख के रखना है तो इसको लिख लेना, इस प्रोसेस को आप लिख के रखना। नाउ और क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? क्यों निकालते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो? निकालते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी चेक कर सके। नाउ बिजनेस की एफिशिएंसी का मतलब, ऑपरेटिंग मतलब जो आप डे टू डे बिजनेस का काम कर रहे हो। ऑपरेटिंग का मतलब जो डे टू डे बिजनेस को काम करके, यानी जो आपने सेल किया है, जो आपने सेल किया है, सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपने सेल किया है, इस सेल को करने के लिए आपने ऑपरेशन, यानी ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स करने के लिए आपने क्या खर्चा किया? तो क्या खर्चा किया होगा? इसको खरीदा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्लस प्लस क्या ऑपरेशन के लिए इतना ही किया होगा? नहीं, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो किए होंगे, हमने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो किए होंगे। तो इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों को ऐड करो और सेल से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यदि आप भूल चुके हो तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने याद किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है। और अभी अभी देखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या होते हैं? डे टू डे बिजनेस के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस है। आई होप क्लियर है व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छे से इसको इंटरप्रेट करेंगे। रिटर्न, रिटर्न मतलब कितना मिला, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल एम्प्लॉय किया, यानी बिजनेस में जितना आपने कैपिटल लगाया है। तो थोड़ी देर पहले जब अपन बैलेंस शीट से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ रहे तो वहां मैंने बताया था कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने क्या बताया था कि शेयर होल्डर फंड खुद का पैसा, मालिक का पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा ऐड कर दे, दैट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो टोटल बिजनेस में पैसा लगा के आपको कितना मिला है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को तो यही देखना है ना कि सपोज अंबानी जी बोले कि मैंने एक बिजनेस में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो वो ये थोड़ी देखेंगे किससे मांगना है, किससे क्या करना है। उनसे, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उनका रिटर्न कितना आया,
इज इट क्लियर? तो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकालेंगे? रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, कितना पैसा कमाया। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जो शेयर होल्डर को हम लोग देते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब मोटा मोटी इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, इंटरेस्ट देना है। बोलता है उसको मत कंसिडर करो। गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट कमाओगे तो उसको भी मत कंसिडर करो। और डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर को लास्ट में मिलता है। बोलता है इन तीनों चीज को बांटने से पहले आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ दैट इज द रियल रिटर्न यू अर्न बिकॉज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू इनटू द बिजनेस, नॉट बाय यू, by everyone, that is by you as well as outsider. Is it clear? तो profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया उससे कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला है। इज इट क्लियर? बिकॉज ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले भी समझ चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी अपन को पता है, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। सपोज क्वेश्चन आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड देगा तो इन सब चीजों को वापस एड बैक करना है। विद दिस वी कम्स टू द कंप्लीट रिवीजन ऑफ आवर रेशियोज। तो आप लोग यदि मेरे इस लेक्चर को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये सारे के सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बस लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, रेशियो में कितने रेशियो के 4 बच्चे हैं। लिक्विडिटी, लिक्विड सॉल्वेंट बन जाता है सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी एक्टिव बन जाएगा तो एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन वाज प्रॉफिटेबिलिटी, वो मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। नाउ लिक्विडिटी बड़ा अच्छा था, हम दो हमारे दो, उसके दो ही है, करंट एंड क्विक। सॉल्वेंसी क्या बोला? लिक्विडिटी क्या है? 2, हम डबल जाएंगे उससे तो उसके 4 बच्चे हुए। वन इज डेट इक्विटी रेशियो, another one is total assets to debt ratio, then proprietary ratio, then interest coverage ratio। सॉल्वेंसी को फॉलो करते करते एक्टिविटी आया। एक्टिविटी बोलता है मैं भी 4 ही करूंगा, तो 4 करेंगे तो क्या आता था उसके अंदर में? इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देन उसके बाद आया प्रॉफिटेबिलिटी। बोलता है मैं तो पावरफुल हूँ, प्रॉफिट कमा के देता हूं, तो मैं तो तुम लोग से आगे जाऊंगा, मतलब वो एक कदम आगे निकलेगा हम लोग से। यानी उसके 5 रेशियोज है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आप लोग को ये पूरा लेक्चर हेल्पफुल होगा। आप कम से कम 2-3 बार 4 बार इसको सुनना, जब आप बोर हो रहे हैं, जब आप सोने वाले हैं, ऐसे जस्ट कान में लगा के आप इसको गो थ्रू कीजिए, आपको सारे के सारे रेशियोज क्लियर हो जाएंगे। एंड जिसको थोड़ा सा बैलेंस शीट पीएल को पिक्चराइज करने में दिक्कत हुआ है, डू कमेंट, डू लाइक एंड टेल मी क्या आप लोग को सेपरेटली बैलेंस शीट और पीएल का भी एक एक वीडियो चाहिए तो मैं उसको अपलोड करूंगा, आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।